आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम प्लाज़ो में बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे प्रेस करें, ताकि क्योंकि प्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कपड़े को लास्ट फिनिशिंग देती है, उसको अच्छे से मतलब स्टेबल करती है। तो सबसे पहले जब भी हम प्रेस करेंगे, हर एक सिलाई जो भी हमारी सिलाई हम देते हैं और लगाते हैं प्लाज़ो में, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाइयों पर हम इस तरह से प्लाज़ो को उल्टा करके पूरे में प्रेस लगा लेंगे। और जो हमारी साइड वाली सिलाई होती है उसको कुछ इस तरह से करेंगे हम। इसको हमने सेंटर से खोल दिया है और इसको इस तरह से प्रेस लगाएंगे। इस तरह से प्रेस लगाने से हमारी सिलाइयाँ एकदम खुल जाती हैं और प्लाज़ो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो मैंने इसमें दूसरी साइड में भी इस तरह से सिलाई को खोल लिया है, आसन पे भी सिलाइयों को प्रेस कर लिया है। अब हम इसको उल्टा करेंगे। उसके बाद देखिए, हमने जब भी प्लाज़ो कट करते हैं उसमें सेंटर क्रीज बनाते हैं। जैसे कि हमारी सेंटर क्रीज बनी है ये यहाँ पर हमारी सेंटर क्रीज बनी है। सेंटर क्रीज हमारी ये हुई, ये यहाँ से यहाँ पर ये जो सिलाई से सिलाई है वो एकदम अच्छे से मिलनी चाहिए। तो हम सेंटर क्रीज को ऐसे उठाएंगे और इस तरह से। इससे क्या होगा, जो हमारी सेंटर वाली सिलाई है वो भी आपस में एकदम अच्छे से मिल जाती है, नीचे से भी। और इस तरह से हम प्रेस करेंगे। तो ये जो प्लाज़ो मैं आपको प्रेस करते हुए दिखा रही हूँ, इसी का आज कटिंग। तो आज हम कट करने वाले हैं हैवी साइज़ के प्लाज़ो की कटिंग। मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हैवी साइज़ में हम प्लाज़ो को कैसे कट करेंगे, जिसमें कि हम फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो प्लाज़ो है वो पहले ही कट कर लिया है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही कट था, तो मैंने सोचा इसी में आप लोगों को कटिंग सिखा देती हूँ। तो सबसे पहले लेंगे हम मेज़रमेंट कि हमारे पास मेज़रमेंट कौन सी है। यहाँ पर हिप और कमर दोनों 50 इंचज़ है, ठीक है। हमारे जो हिप का साइज़ है वो भी सेम है और कमर का साइज़ है वो भी सेम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.5, ठीक है। 50 का हाफ़ किया, अब आ गया 25, 25 का हाफ़ किया 12.5। तो हम यहाँ पर 12.5 पर निशान लगाएंगे और 12.5 पर निशान लगाने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। जब भी हम प्लाज़ो बनाते हैं हर प्लाज़ो में 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्रॉच एरिया सेम जितना भी हमारे पास था, मतलब 12.5 14.5 इंच यहाँ तक आया हमारा, क्योंकि ये शेप में आया है। तो यहाँ तक हमने इसको यहाँ पर भी 14.5 पर निशान लगा लिया, ठीक है। अब 1 इंच हम यहाँ पर बेल्ट लगाने वाले हैं, तो 1 इंच हम यहाँ पर बेल्ट का बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर भी सेम 14.5 पर ही आसन पे हम यहाँ पर क्रॉस मार्क लगा देंगे। यहाँ पर जो है हमारा क्रॉच एरिया निकल के आ जाएगा। फिर हम इस पूरे का हाफ़ करेंगे और हाफ करने के बाद हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इसको शेप दे देंगे। और जो हमारा क्रॉच एरिया का यहाँ का रहने वाला है वो 2.5 इंच रहेगा, क्योंकि ये साइज़ हैवी साइज़ का प्लाज़ो है, तो यहाँ से तंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर की सबसे पहले डिमांड होती है कि यहाँ से हमारा प्लाज़ो लूज़ होना चाहिए, थोड़ा लूज़ पजामा टाइप में बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे लेंथ। यहाँ से लेंथ है हमारे पास लेंथ है हमारे पास 1 इंच, हमने बाहर को निकाल दिया। लेंथ है हमारे पास पूरा, तो 1 इंच हम यहाँ पर बेल्ट का अलग से निकाल लेंगे। और उसके साथ हम लेंगे अब अपनी लेंथ। जो लेंथ है हमारी वो है 36 इंचज़, ठीक है। 36 पर हम निशान लगाएंगे। फिर हमारे पास जो भी यहाँ से क्रॉस एरिया आता है, जैसे यहाँ पर आया हमारा 16.5, ठीक है। तो सेम 16.5 हम यहाँ पर रखेंगे, 16.5 रखेंगे तो 8.25 इंच एक तरफ आएगा, 8.25 इंच दूसरी तरफ आएगा। तो ये हमारे पास 16.5 हो जाएगा। उसके बाद हम रखेंगे मूरी, जो कि हमने 8 इंच रखी है। दोनों साइड से सेम हाफ 4 इंच इधर रख लेंगे, 4 इंच इधर रख लेंगे। ये हमारी लेंथ वाली लंबाई, ये वाली हमारी लेंथ वाला निशान था। यहाँ से हम हाफ इंच डाउन करेंगे नीचे को, क्योंकि जब भी हम प्लाज़ो पहनते हैं ये हमारा लेंथ का था। यहाँ से हम हाफ इंच नीचे यहाँ पर डाउन करेंगे। अक्सर लोग बोलते हैं कि यहाँ से हमारा प्लाज़ो खिंचता है या उठता है, तो जब हम यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ये चीज़ हमारी उठेगी नहीं, प्लाज़ो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अगर हम सोचेंगे कि यहाँ से इसको तिरछा आ जाएगा, तो कुछ भी तिरछा नहीं आता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से प्लाज़ो हमारा आता है। 3-3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और इन लाइनों को इस तरह से मिला के और फिर हम शेपर पट्टी यहाँ पर रख लेंगे। इस तरह से हम अपनी शेपर पट्टी इस साइड भी रख लेंगे। जो प्लाज़ो शेप कर्व आता है ये सभी के पास होना चाहिए, जो भी कटिंग स्टिचिंग करते हैं। यहाँ से ये कुछ इस तरह से और यहाँ से हम इसको इस तरह से बाहर को इस तरह से, तो इस तरह से हमारी शेप बना देंगे, ठीक है। जब भी हम बेल्ट वाला प्लाज़ो बनाते हैं तो
तो यहाँ पर हम 2 इंच का जो है वो 2 इंच की प्लेट डालते हैं। तो प्लेट के लिए मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है और प्रेस इसको इस तरह से सेट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा स्टिच लगेगा और यहाँ पर हमारी जो है वो प्लेट बन जाएगी। उसके बाद एक चीज़ और करेंगे हम, जब भी हम प्लाज़ो फ्रंट वाला होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे पीछे था ना, ये यहाँ से हमने यहाँ डाउन को लिया था, तो हम ये जो डाउन है इन दोनों कट्स को आपस में मिलाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग सेंटर लाइन जो हमारी प्लाज़ो की हम बना लेंगे। इस सेंटर लाइन बनाने से क्या होगा, सबसे पहली बात, यहाँ पर जो प्लाज़ो की उठने की समस्या है वो एक चीज़ ख़त्म होती है। दूसरी, जब भी हम प्लाज़ो को प्रेस करेंगे तो सेंटर क्रीज हमारे पास पहले से बनी होगी, तो हमारा प्लाज़ो जो है ईजीएस्ट तरीके से जो है वो स्टिच हो जाएगा, उस प्रेस हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये तो आ गया हमारा फ्रंट में। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है जो मैंने पहले से ही कट कर लिया है, क्योंकि मैंने पूरा ही प्लाज़ो पहले ही कट कर लिया था। तो बैक में जो हम लास्टिक लगाएंगे उसके लिए बेल्ट भी मैंने बैक वाले पार्ट से ही सेम साथ में ही निकाल ली है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है, हम इसको फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर अब हम इसको जो है नीचे से सेट करेंगे अच्छे से, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से 2.5 इंच का क्रॉस लिया है हमने, 2-2 इंच ये हमने लिया है और इसको शेपर पट्टी के साथ शेप देके ये हमारा अप वाला। अब हमारी सबसे बड़ा काम होता है जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पर सबसे बड़ी जो चेंजेस होते हैं वो हैं। पहली बात, हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, यहाँ पर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, उसी के अकॉर्डिंग इसको शेप दे दी। फिर हम यहाँ पे बैक में जो लास्टिक वाला फैब्रिक है वो भी हमने साथ लिया है, तो यहाँ से जो लेंथ में है हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको 1 इंच जो है फ्रंट वाले को जो है हमने इसको डाउन किया था इस तरह से। ये स्ट्रेट लेंथ थी हमारी, इस तरह से हमने इसको डाउन करके यहाँ पर इसको कट कर दिया है। ठीक है, अब 1 इंच यहाँ पर डाउन किया है, तो 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैवी साइज़ है। नॉर्मली जब भी हम प्लाज़ो बनाते हैं, जितना हम यहाँ पर डाउन करते हैं उससे डबल हम बैक साइड लेते हैं, जिससे कि हमारा ना आसन छोटा होता है ना ही कोई प्रॉब्लम होती। बट यहाँ पर हैवी साइज़ है और कस्टमर को थोड़ा लूज़ चाहिए, तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँ। ठीक है, और बाद में फिर हम इसको इस तरह से शेप में मिला देंगे, इस तरह से स्ट्रेट नहीं मिलाएंगे, इस तरह से शेप में मिलाएंगे। जो ये हमारा शेपर आता है प्लाज़ो वाला, इससे इस तरह से मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये हैवी सलवार प्लाज़ो की कटिंग हो गई है। इसके साथ हमने बेल्ट अटैच करनी है, और बेल्ट हमारी ये मैंने 2.25 इंच की पट्टी है, इसको इस तरह से प्रेस करके रेडी कर लिया है। इसको हम इस तरह से इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आसन स्टिच करेंगे, फिर प्लेट्स लगाएंगे, फिर बेल्ट लगाएंगे, फिर बैक में इलास्टिक लगाएंगे और सारी स्टिचेस करके इसको रेडी कर लेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आती रहूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।